बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत न्यूज़ में खुश आमदीद। जैसे कि हम आपको अपनी आखिरी वीडियो में बता चुके हैं कि दुआ ज़ारा लाहौर से कराची के लिए रवाना कर दी गई हैं और वो अब कराची आ रही हैं और कल उनका अदालत में पेश करके कोई ना कोई फ़ैसला दिया जाएगा। जज साहब फ़ैसला देंगे। मे बी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि मे बी जज साहब फैसला दें कि बच्ची को शेल्टर हाउस में भेजा जाए, वहाँ पर इसकी ब्रेन वॉशिंग की जाए, वहाँ पर इसको रेस्ट दी जाए और फिर साथ साथ अपना ट्रायल चलता रहे। तो इस हवाले से जिब्रान नासिर साहब जो कि मेहदी अली काज़मी साहब के वकील हैं, बड़े माया नाज वकील हैं। ऐसे वकील मेरी नज़र में अब तक ऐसे ज़बरदस्त किस्म के वकील जो कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कि बंदे की सोच नहीं वहाँ पर पहुँचती। बहुत ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं। उन्होंने ऐसे पॉइंट्स रखे हैं। कराची प्रेस क्लब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा जज्बाती बयान उन्होंने दिया है कि देखें, सबसे पहली बात कि जब अदालत ने इस केस की शुरुआत में दुआ ज़हरा को पहले शेल्टर होम में भेजा था कुछ दिनों के लिए, तो केस की सुनवाई चल रही थी ट्रायल कोर्ट में। वहाँ पर शेल्टर होम की वकील हाजिर होती हैं। तो वकील से उन्होंने पूछा जज साहब ने कि आप किस काम से यहाँ पर हाजिर हुई। उन्होंने बताया जी मैं शेल्टर होम की वकील हूँ। लेकिन देखें, बदकिस्मती से वही वकील उस निकाह खां जो कि मुजरिम है, जिसने निकाह पढ़ाया, उसकी भी वो वकील। तो इस वजह से अदालत को खुद सोचना चाहिए कि देखें, शेल्टर होम में जो शेल्टर होम की वकील है वो मुजरिम की भी वकील बनी हुई है। तो इसी वजह से, इसी हवाले से हम जज साहिबान से यही अपील करेंगे और जिब्रान नासिर साहब भी यही दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ अल्फाज में कहा है कि हम जज साहब से यही अपील करेंगे कि हमारी बच्ची को वालिदैन की आगोश में रखा जाए। वालिदैन की आगोश से बेहतर कोई आगोश नहीं है। जिब्रान नासिर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही गुफ्तगू थी कि वालिदा की आगोश से बेहतर कोई आगोश नहीं है। लिहाजा हम अदालत में यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारी लड़की को, दुआ ज़हरा को वालिदैन की आगोश में दिया जाए। वो मुकम्मल तौर पर अपनी बेटी की ट्रीटमेंट भी करेंगे, अपनी बेटी का ख्याल भी रखेंगे, क्योंकि वालिदैन है। वालिदैन अपने बच्चों का बेहतर ख्याल रखना जानते हैं, ना कि शेल्टर होम में या कहीं पे दारुल अमान में भेज दिया या किसी ऐसी जगह पे भेज दिया कि भाई वहाँ पर हमारी बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। नहीं, वहाँ पर कुछ तो ऐसे शेल्टर होम है जहाँ पर बच्चियों के साथ इतना बुरा सलूक किया जा रहा है, मारपीट भी है उनके साथ, उनसे जबर भी करवाया जाता है। यानी कि वो काम भी करती हैं, मुशक्कत भी करती हैं, उनको बहुत सी अजियतों का सामना होता है। तो हम लोग शेल्टर होम के ऊपर एक एतमाद करते हैं, एतमाद करके हम लोग उनके तरफ अपनी बच्चियाँ भेजते हैं, पनाह के लिए भेजते हैं, लेकिन आगे से उनका ये रवैया होता है। हालांकि देखें कि वो हम लोग उनके साथ ताउन करते हैं तो उनके इदारे चल रहे होते हैं, वो अपने इदारे चला रहे होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, किसी की लाज नहीं रखते और वो ऐसे की हरकत कर रहे होते हैं। ये सारे शेल्टर हाउस ऐसे नहीं होते, बल्कि चंद एक शेल्टर हाउस ऐसे हैं कि जो ऐसे काम कर रहे हैं। बाकी आप मज़ीद जिब्रान नासिर साहब की इस वीडियो में देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें कि वो क्या बात कह रहे हैं और मीडिया को वो साफ मुखातिब कर रहे हैं कि आप ये ऐसे के बहुत से केसेस हैं कि जो आप लोगों ने कवर किए हैं। ये तो कोई केस ही नहीं है, ये तो फिर भी एक 15 साल की बच्ची का केस है। उन्होंने तो 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चों के भी केसेस उन्होंने डील किए हुए हैं और वो मीडिया ने भी रिपोर्ट किए हुए हैं। कुछ तो ऐसे उन्होंने बताया कि ऐसे मीडिया एहलकार हैं जो नए हैं, पहली दफ़ा हो सकता है कि वो ये कवर कर रहे हैं ऐसा केस, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं कि वो बहुत पुराने केसेस भी हैंडल कर चुके हैं, देख चुके हैं, रिपोर्टिंग उन्होंने की है, उनको पता है कि कैसे कैसे बड़े केसेस भी हैं
ऐसे जो गैंग होते हैं उनको पता होता है कि हम अगर एक बालिग लड़की को उठा लेंगे, बड़ी उम्र की होगी, उसका तो ब्रेन वॉश करते हैं बहुत टाइम लगेगा, हम उससे कैसे बयानात दिलवाएंगे। इसी वजह से ये कम सिन बच्चियों को उठाते हैं, उनको धमकाते भी हैं, बहलाते फुसलाते भी हैं और वो उनसे अपनी मर्जी के बयानात दिलवाते रहते हैं। मजीद आप देखें जिब्रान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको पता लगे कि जिब्रान साहब इस टाइम कितने जज्बाती हुए हैं इस केस को लेकर। देखिए, मैंने पहले भी आपको अदालत में आज सुबह कहा था और हम अदालत के सामने भी बात रखेंगे और 2 टोक रखेंगे। माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर नहीं हो सकती एक बच्चे के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इस केस में भी आपको पता है जब मेडिकल टेस्ट शुरू में हुआ था तो 1 से 2 दिन के लिए बच्ची को एक शेल्टर होम में भेजा गया था। उस शेल्टर होम की जो वकील हैं, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद अदालत में आके इस केस में तारुफ कराया कि जी मैं उस शेल्टर होम की वकील हूँ। तो जज साहब ने कहा इस केस में आप क्या कर रही हैं, अभी तो बच्ची शेल्टर होम में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी इस केस में जो निकाह ख्वाह मुल्जिम है मैं उसकी भी वकील हूँ। आप अंदाजा करें हम कैसे शेल्टर होम्स की सिक्योरिटी के ऊपर या उनके इंतजामात के ऊपर या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी निजी इदारे का, बट अदालत के सामने हम ये बात 2 टोक रखेंगे। और शेल्टर होम्स को भी चाहिए कि जब आप पे पूरी कौम भरोसा करके अपनी कमसन बच्चियां आपके हवाले करती हैं और उस तारुफ से आप अपने इदारे भी चला रहे हैं, तो खुदा का वास्ता है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन मौसर करें। आपकी जो वकला हैं वो चाइल्ड मैरिजेस केस में जो मरकजी मुल्जिम है उनकी भी वकील बनी हुई है। हम कैसे रिलाई कर सकते हैं कि आपके दायरे में किसको क्या एक्सेस और कितनी एक्सेस है? तो पूरी क्रेडिबिलिटी शेटर करने वाली बात है और ये हमारे सामने बात आने से पहले आपको खुद इंक्वायरी और इंस्पेक्ट करनी चाहिए। एक बच्ची है, जब साबित हो गई कि वो कम उम्र है, कानून के नजर में इस ऐसी उम्र की है जिस वक्त वो खुद फैसले नहीं कर सकती अपने रजामंदी के, तो ये बात गैर जरूरी है कि वो किस लहजे में बयान दे रही है। ये पहला केस बहुत सारे लोगों के लिए जिस वक्त मीडिया में कुछ यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं उनके लिए शायद चाइल्ड मैरिज का पहला केस कवर कर रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ सहाफी दोस्त नजर आ रहे हैं जो बड़े केस कवर कर चुके हैं, मेरे साथ उनका तजुर्बा रहा है। हमने इससे भी कम उम्र की छोटी बच्चियां देखी हैं जो अवाम के दोहल अदालत के सामने इससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से अपनी छोटी उम्रें बताती थी, मगर वो बच्चा किस चीज से गुजरा है हम एक क्या सलाई में है। हमें इतना पता है कि इस वक्त वो एक जुर्म का शिकार है, एक इलीगल कंफाइनमेंट के अंदर है, उसमें कोई मस्बत पहलू नहीं ढूंढा जा सकता। यकीनी तौर पे जब बच्चे ऐसे ट्रॉमा से गुजरते हैं उनको किसी न किसी थेरेपी की, गाइडेंस की, वालिदैन की शफकत की, मोहब्बत की जरूरत होती है। हमें नहीं पता कि उसका इंटरव्यू लेने से पहले उसको क्या क्या बातें बताई जाती हैं, क्या क्या खौफ दिलाया जाता है या क्या क्या वसवसों का वो शिकार होती है। बच्चा फिर बच्चा है, उसको किसी वजह से बच्चा कहा जाता है। ये तवक्कुआत एक एडल्ट से होती है कि वो क्यों ऐसी बात कर रहा होगा, क्यों ऐसे बयान दे रहा होगा। बच्चा तो वर्गला जाता है, वो तो वर्गला के घर से भी बाहर ले गया उसे। तो यकीनी तौर पे, और ये देखिए चूंकि आजकल एक सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज आपके सामने वीडियो फॉर्म के अंदर है और हर बंदा जो है अपनी तरीके से तायुन लगाने की कोशिश कर रहा है कि जी असल मामला क्या है। तो इन चीजों के अंदर मत आइए, ये कोई ड्रामा नहीं है जिसकी अगली किस्त का आपको इंतजार है। ये मैं जनरली सबसे दोस्तों से कह रहा हूँ जो ये लगे हुए थे कि जी हमने ये वीडियो में पहलू देखा और हमने वो वीडियो में पहलू देखा। हर बंदा डिटेक्टिव बना हुआ है और उस वजह से इनको या बतौर मुझे भी कौन कौन से मैसेजेस नहीं आते कि जी ये पहलू नोट करें, वो पहलू नोट करें। मैं अगेन, बच्ची ने घर आना है, उसका पूरा मुस्तकबिल उसके आगे है, प्लीज शफकत से पेश आइए। इसमें से सिर्फ आवाम के लिए जो चीज है वो सीख है कि आप अपने बच्चों से राब्ते बढ़ाइए। इस केस में ये इंकशाफ हुआ है कि ये बच्ची जो मुगविया बनी वो अगवाकार के राब्ते में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए आई थी। इस हवाले से वालिदैन जिम्मेदारी बरतें, इस हवाले से वालिदैन नजर रखें कि कौन कौन, सिर्फ वो नहीं जो उनके घर में उनको इतराफ में फिजिकली नजर आ रहा है, और बहुत से तरीकों से आपके बच्चों को कोई कर सकता है। और ये एक और पहलू, अक्सर लोग ये भी एक एक्सक्यूज ले रहे हैं कि देखिए जी लड़के भी ज्यादा उम्र का नहीं है, कानून के लिए जो उम्र है सजा देने की वो 18 अबव है और लड़का एज पर इज नादरा 20+ है। और ये सब्जेक्टिव चीजों के ऊपर आप ओपिनियन नहीं चेंज कर सकते थे। कल को लड़की लाहौर ले जाई जाती है, पता चलता जो लड़का आपके सामने आया उसकी उम्र 45 साल है। हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं। तो क्या आपका रवैया चेंज हो जाता क्योंकि उम्र का फर्क ज्यादा था? तो बेफजूल और बेतुकी सी बात है। जुर्म है तो जुर्म है, उसमें हमें जवाब भी तलाश करने चाहिए अपनी पसंद नाम। इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।